नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं का अपने इस YouTube चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन माध्यम में ये इंटरमीडिएट की क्लास को कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का देखो पर्पस क्या है। आज के इस क्लास में हम लोग डाउट को सॉल्व करेंगे। कई बच्चों का कई डाउट आया हुआ है मेरे तक। डाउट का मैं सॉल्यूशन तो अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अभी से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन ना आपसे एक निवेदन है, आप थोड़ा सब्र रखो। अब आप में से कई को ऐसा लगेगा कि हाँ सर, मैंने 5 दिन पहले ही दिया है, 4 दिन पहले दिया, 10 दिन पहले दिया, कितना सब्र रखा जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस ये नहीं है। आपको जब मैंने आपसे डाउट लिया था, जब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि आपको इसी ग्रुप में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिनको भी हमने बताया, तो आपने देखा होगा उस दिन के बाद जो ये ऑनलाइन क्लास ले रहा था मैं, चैप्टर वाइज वाला कंटिन्यू डिटर्मिनेंट की क्लास जो चल रही थी, वो डिटर्मिनेंट की क्लास उस दिन से नहीं हुई है। 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से क्लास में नहीं लिया हूँ। तो अगर मैं क्लास में होता, घर में होता, क्लास ले रहा होता, तो मैं आपका डाउट क्यों, ये जो सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ये मैं पहले कर दिया होता। पर कुछ तो वजह रही होंगी, है ना। मैं था नहीं, मैं एडमिशन प्रक्रिया में या और जगह मैं थोड़ा सा व्यस्त था। मेरे दिमाग में सब कुछ आता है, जितना चीज़ आपने ग्रुप में आपने जो भी मैसेज टाइप किया, जो भी आप क्वेश्चंस डालते हो, ये सब मेरे संज्ञान में आता है। ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। तो थोड़ा विलम्ब हो जाता है, माफ़ी चाहेंगे। अब तक जो भी समस्याएं आपकी रही, विलम्ब हुआ हमें उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराने में। पर इतना आप निश्चिंत रहो, शाम में 7 बजे ऑनलाइन क्लास चलती है, इसलिए वो आज से फिर वो भी क्लास चलेगी। और आज से मैं डाउट वाला जो आपका है, वो भी मैं दोपहर में किसी भी टाइम में आपको ये डाउट वाला सेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि आज एग्जामिनेशन भी आपका मैथमेटिक्स का होना है, तो टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस भी प्रिंट होना है। मतलब वो एग्जाम जिस दिन होता है उस दिन ही प्रिंट होता है, उससे पहले मैं क्वेश्चन प्रिंट नहीं करता हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं लंबा वीडियो इसीलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले लेता है। तो जो डाउट आपका क्वेश्चंस होगा, मेरा प्रयास होगा कि 20 मिनट 15 मिनट के वीडियोज़ में जहाँ तक आ पाए वहाँ तक करके आपको मैं आज से कंटिन्यू डालूंगा। जितने लोगों ने अब तक डाउट दिया है, पहले उसका मैं समाधान दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप अगला डाउट डालना, ठीक है। इसलिए मैं एक बार ग्रुप को लॉक भी किया था कल, कि अब फिर आगे ज़्यादा मैसेज आ जाएगा, फिर मुझे सेपरेट करने में परेशानी होती है। दोबारा आपसे मैंने पूछा था क्वेश्चंस को। चलिए, तो खैर आपकी कोई गलती नहीं है, माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा हो। तो आप में से किसी की गलती नहीं। डाउट पूछना अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, इसका संकेत बस ये है कि आप पढ़ रहे हो। और पढ़ने में डाउट हर व्यक्ति को आता है। डाउट नहीं आना ये बुरा संकेत है, पर डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है। और मैं अगर नहीं दे पाया तो मेरी कमी है कि मैं अगर इतना लेट कर पाया हूँ आपको डाउट का सॉल्यूशन देने में। पर मेरी कोशिश है कि आगे से ऐसा ना हो, और बहुत जल्दी ही आपको जितना डाउट है सबका समाधान आपको मिल जाएगा। आज से मैं अभी एग्जाम लेकर के आऊँगा, फिर मैं आज आपके क्वेश्चंस को देखूंगा, और फिर जानता होगा वीडियो बनेगा, फिर आपको दिया जाएगा लाइव में, नहीं तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना, पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो डाउट इसमें से आया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैं ले पाया हूँ, लास्ट से मैं देख रहा था। एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का जो ये डाउट है, ये निकिता कुमारी का डाउट है ना, निकिता भारती, इनके द्वारा एक डाउट आया। मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। क्वेश्चन है डाउट का, पहली बात की डाउट सेशन है। डाउट सेशन में जो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है x + y डेल x माइनस डेल y इज इक्वल टू 3 डेल x प्लस 3 डेल y। इनको सॉल्व करना है ना, इनको हल करें, ऐसा ही है। इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, जो अभिष्ट इसका हल है, वो हमें ज्ञात करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। एक आग्रह मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि जो डाउट वाला ये सेशन है ना, ये हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए जिनका कि मेन पेपर मैथ्स है या फिर साइड से भी है सॉरी। तो ये सबको देखना है ना, ये मेन पेपर वालों को भी और जिनका साइड से उनको भी। इसके पीछे का कारण पता है क्या है, कि अगर इस क्वेश्चन में किसी भी वो स्टूडेंट को अगर डाउट आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में कुछ तो है लॉजिक। ये अलग बात है कि मैं बनाऊंगा इजी बन जाएगा, या आप में से कोई बनाए होंगे तो बन गया होगा। वो मैथमेटिक्स है, तो किसी के लिए बहुत इजी होता है, किसी के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब एक बार किसी का भी ब्रेन वहां जाकर के फंस रहा है, तो हमें एक बार देखना चाहिए उस सवाल को। बन गया तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो एक बार मेहनत कर लेंगे, कहीं ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप डाउट क्वेश्चंस भेज रहे हो ना, कम से कम ना, मैंने कहा था थोड़ा आप सब्र कर लेते 5-10 दिन, इसलिए कि
अभी जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है मैं इस क्वेश्चन को देखा और ये जहां तक मेरा उम्मीद है कि ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है जो इंटरनेट पर जारी किया गया था। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि बहुत जल्द अभी इसकी जो है क्लास आने वाली है। और मेरे ख्याल से 24 है ना, हाँ, आज आपको नाइट तक में 7 बजे वाली क्लास में या तो उसके बाद आपको इस बात की पूर्णतः एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा सॉल्यूशन कि आखिर क्या न्यू क्या बढ़िया होने जा रहा है स्टूडेंट के लिए, तो क्या क्या उसमें से रहेगा, उस वो जो सीरीज अपना स्टार्ट होगा तो उसमें ये इंटरनेट वाला क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही या तो हो वही क्वेश्चन है, एक बार आप देख लेना मेरे ख्याल से, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है वही का क्वेश्चन है। तो फिर भी चलिए प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। तो x प्लस वाई डेल एक्स माइनस डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं इसका डायरेक्ट भी जो है इंटीग्रेशन किया जा सकता है, लेकिन परेशानी होगी थोड़ी सी, यहाँ पर परेशानी आ जाएगी, इसलिए इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ 3। तो यहाँ बचेगा डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई डेल एक्स माइनस डेल वाई इज इक्वल टू 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई। x का डिफरेंशिएशन होगा डेल एक्स, इसका हो जाएगा डेल वाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ में डेल एक्स माइनस डेल वाई इज इक्वल टू 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये जो इधर का है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक। एक बात बताओ, जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हो क्या मिल पा रहा है, इसका तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका y हो जाएगा। अब ये 3 है, यहां देखो अगर ये f ऑफ x है तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, x, अगर इसको हम t मान लें तो यहां पर ये डेल t दिखेगा, और डेल t अपॉन t यही हुआ ना, डेल t अपॉन t, तो डेल t अपॉन t का क्या होता है, log t, तो इसको क्या करेंगे log t, t की जगह पे क्या है x प्लस वाई, इसको x प्लस वाई कर देते हैं प्लस में c, बस यही तो है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चाहे तो और सॉल्व करना है, करे ना करे तो कोई मतलब नहीं बनता, यहां पर लिख देंगे देयरफॉर this is the required solution of the given differential equation। यही इसका क्या होगा, अभिष्ट हल होगा, दिए गए अवकल समीकरण का यही क्या है, अभिष्ट हल है। तो ये इसको क्वेश्चंस का जो है ये प्रोसेस में आपका ये सॉल्यूशन रहा। आप निकिता भारती ने ये डाउट दिया था, बाकी सभी लोगों को देखना है। और निकिता आप बताएंगे आपको ये क्लियर समझ में आया नहीं आया, इसमें और कुछ डाउट रह गया या जो भी इशू हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में हमें आप उन समस्याओं से रूबरू कराएंगे। बाकी और भी छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है ना, सॉल्व करना है, इसको हल करना था और इसका सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो बाकी लोगों को कैसा लगा, ये समझ में आया नहीं आया, वो भी हमें आप अवश्य जानकारी देंगे। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, आज का जो क्लास है ये न्यू माइक में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इस माइक का साउंड कैसा है, क्लियर साउंड है या नहीं है, या अभी भी कोई साउंड प्रॉब्लम है। अब एक प्रॉब्लम लाइट का और इंटरनेट का तो खैर मेरे बस का नहीं है, हमारे कोई संबंधी जो है वो अंबानी या और कोई है नहीं जहाँ से मैं इंटरनेट कंपनी कुछ कर पाऊंगा, वो मेरे बस की बात अभी फिलहाल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी है जो मैं भी नहीं कर सकता। तो इंटरनेट का जो होगा नहीं होगा तो रिकॉर्डेड आपको डाला जाएगा वीडियो बना करके। और रहा लाइट का, तो 1-2 दिन के अंदर में लाइट का इशू भी खत्म हो जाएगा। अभी तो मेरे ख्याल से दिखता होगा क्लियर, लेकिन अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो 1-2 दिन में आपको जो चीज़ें मैं लिखूंगा एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, लाइट का कोई कमी नहीं होगा। तो लिखा हुआ चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनाई दे रहा है, तो पढ़ाई करने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं, है ना। जो इंटरनेट की बात है वो लाइव या रिकॉर्डेड, तो लाइव रिकॉर्डेड में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सामने लाइव हो जाता है और उतना सा काम चल जाता है लाइव में बहुत अच्छा, मतलब क्लियर लाइव के लिए तो फिर बहुत इंटरनेट चाहिए, लेवल उसका काफ़ी 5G से भी प्लस चाहिए ना। खैर, तो ये आपको समझ में आया होगा और मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक और क्वेश्चन
जो डाउट में निकिता भारती के द्वारा ही दिया गया है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। और मतलब जितना भी क्वेश्चन है इनको आप अपने कॉपी में नोट किया करो। डाउट वाला क्वेश्चन खास करके सभी लोग डाउट का एक अलग से पेज रखो, एक ही कॉपी में एक सेक्शन बना लो डाउट का, और उसमें ये सारे क्वेश्चंस को देखा करो। कई लोगों का डाउट आएगा, मैं हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जितना भी क्वेश्चंस आएगा मैं सॉल्व करूंगा जहां तक संभव हो पाएगा, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन में इफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट, है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इतना इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है, इतना बराबर 0 दिया हुआ है ना, इतना बराबर 0। देन शो दैट क्या शो करनी है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करके दिखानी है, इसको प्रूव करनी है ना। चलो देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, डिटर्मिनेंट चैप्टर का है और ये निकिता भारती के द्वारा दिया गया है, और इनका कहना है ये एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 है डिटर्मिनेंट सारणी का। देखो एग्जाम्पल भी तो बनाना ही था, तो ये डाउट खैर ये होगा कि मतलब समय से पहले चीजें, अभी तो एग्जाम्पल का लेकर के चलना है, मैं बोला हूँ एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा, तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डाउट में आया है, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशंस दिया हुआ है एक्स वाई जेड यहाँ पर डिफरेंट है, इसको प्रूव करके दिखाना है। चलिए लेते हैं यहाँ पर पहले हमको डिटर्मिनेंट बराबर क्या है यहाँ पर लेते हैं। हियर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो दिया है जिसका मान की 0 दिया है, तो गिवन यहाँ पर क्या दिया है भाई, गिवन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, ये है। तो अगर इतना इज इक्वल टू 0, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 याद आएगा इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या था जो हमने पढ़ा था, उसमें ये था कि हम किसी भी सारणिक के अगर 2 अवयवों के योग के रूप में दिख रहा है तो उसको 2 अलग अलग सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे C3 के साथ हमें वही करनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो रहेगा। इसको पहले 1 लिखेंगे एक बार, और दूसरे सारणिक में एक्स क्यू वाई क्यूब जेड क्यू को लिखेंगे, तो 1 1 1 ये आ जाएगा, प्लस बाकी सारा एलिमेंट वही रहेगा, C1 C2 वही रहेगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर इस बार क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो सही है, लेकिन अब हमें इसमें क्या करनी होगी, इसमें ध्यान दीजिए। इससे अगर हम चाहें तो एक्स तीनों में एक्स कॉमन निकाल लेंगे, इससे वाई कॉमन निकाल लेंगे, इससे जेड निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे जब एक्स निकल जाएगा तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, और इससे जब एक्स निकलेगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये सोचो जरा सा कि अगर हम यहाँ में इससे इस वाले से एक्स पहला R1 से एक्स कॉमन ले लिए, R2 से वाई कॉमन ले लिए, R3 से जेड कॉमन ले लिए, तो भाई यहाँ पर बचेगा क्या, इसमें इससे x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, तीनों से x लिए ना, तो 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ x स्क्वायर बचेगा। इससे y निकाल रहे हैं तो 1 y स्क्वायर बचेगा, 1 z स्क्वायर बचेगा। यही चीज यहाँ पर भी है, इसमें भी है, लेकिन ये आगे पीछे है, इसको हमको सही करना पड़ेगा, यहाँ भी हमको रूल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पर रूल हमको यूज करना है क्या, कि ये जो C1 C2 है, जो ये C2 को C3 से इंटरचेंज कर देंगे, C2 को C3 से 1 1 यहाँ आ जाएगा, और ये चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा C3 पे। तो जब एक बार इंटरचेंज करते हैं तो साइन -1 आएगा बाहर, 2 बार करेंगे फिर 2 बार -1 आएगा, तो इसको यहाँ लाऊंगा और इस C2 को C3 की जगह पहुंचा दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ C1 C2 में करूंगा, C1 को यहाँ ला दूंगा, C2 को यहाँ ला दूंगा, यानी कि C1 C2 में भी करना है, C1 C2 में भी करना है।
इंटरचेंज। तो देखो अब समझना ध्यान से, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज भी कर रहे हैं और इस दोनों से टेकिंग आउट करना है, क्या, टेकिंग आउट x1 फ्रॉम r1, टेकिंग आउट y फ्रॉम r2 एंड z फ्रॉम r3, तीनों से कॉमन निकाला बाहर हमने, तो ये डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब ध्यान दो इसमें क्या करेंगे, इससे हम लोगों को क्या करनी है, पहले C2 C3 को एक्सचेंज करना है, समझना। जब C2 C3 को एक्सचेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर C2 है, तो ये C3 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और ये जैसे यहां पर आके C2 बनेगा तो फिर C2 को C1 बनाना है, ये इंटरचेंज करना है, C2 को C1 C1 को C2, तो ये वाला यहां चला जाएगा, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, तो ये जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई और जेड, यहाँ तो ये 1 1 1 आया हुआ था, तो ये इधर आ जाएगा फिर 1 1 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बार इंटरचेंज किया, तो एक बार किए तो एक -1 आएगा, फिर एक बार किए तो एक -1 आएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि ये वाला जो है डिटर्मिनेंट वो इसमें भी, इस पक्ष में भी है और इस पक्ष में भी है, इन सबका मान क्या है, 0 है, यहाँ बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है, ये बराबर में 0 यहाँ पे, इसको यहाँ मत लिखो, है ना, यहाँ बराबर में 0 दिया हुआ है, इसको अगर लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं अप्लाइंग सॉरी अप्लाइंग C1 C2 इंटरचेंज C3 एंड C1 इंटरचेंज C2 एंड इसके साथ और भी करना है एंड x टेकिंग आउट, ऐसे लिखें, एंड टेकिंग आउट x फ्रॉम R1 y फ्रॉम R2 z फ्रॉम R3। लिखेंगे तो ठीक, ना लिखेंगे तो ठीक, ये वाला लिख देना बस, ऐसे हो गया, यहां दिख रहा है, बाहर निकाला हूं, ठीक है। अब ये 2 पक्ष है, एक पक्ष यहां दिख रहा है प्लस के बाद एक पक्ष यहां, इस दो पद है, दोनों पद में दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट कॉमन है, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेता हूं दोनों ही पक्ष में, तो ये हो जाएगा 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा, -1 इंटू -1 +1, तो 1 बचेगा इसमें, प्लस इसमें क्या बचेगा, x y z, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर में क्या है, 0। अब देखो कई लोग क्या करेंगे कि ये इंटू है, तो भाई ये डिटर्मिनेंट उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ये, तो यहीं पर वो लिख देंगे इंप्लाइज दैट करके कि 1 + x y z इज इक्वल टू 0, यहीं पर ऐसा वो लिख देंगे, इसका मान क्या आ गया, 0 प्रूफ, पर गलत हो जाएगा। यहां आप ये नहीं कर सकते भाई, अगर इंटू में ये है तो वो चला जाएगा 0, तो ये भी तो इंटू में चला जाएगा तो 0, तो फिर इसका मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, इसका मान, ये भी अगर उधर जाएगा तो कहां चला गया, 0, तो इसका मान आ जाएगा 0 के बराबर। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अब बताओ इसमें आप कैसे कह सकते हो कि x y और z जो है, ये मतलब x y और z तीनों क्या है, अलग अलग है, ये आप कैसे बता सकते हो इसमें, ये यहां पे तो प्रूफ नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है कि ये x y z जो है ये क्या होना चाहिए, ये भी डिफरेंट होना चाहिए, ये तीनों अलग होना चाहिए। तो सवाल को लॉजिक जो इसमें खेला गया है वो यहीं पर कर दिया गया है कि x y z तीनों क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो फिर इसको तुम अलग कैसे करोगे, तो यहां पर इसे 0 नहीं करना, इसको ना हमको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसको 0 बनाने का प्रयास करो, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं, यहां दिख रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, R2 R3 में यहां 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, इसमें भी 1 घटाते हैं R1, तो 0 हो जाएगा, ये दोनों करो इसमें, तो ये हो जाएगा, पहला तो R1 कुछ भी नहीं, चेंज ही नहीं हो, 1x x स्क्वायर वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y माइनस x, ये हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा z माइनस वाई, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इसमें ये अप्लाई कर दिया है ना। अब इनटू में क्या है, 1 + x y z इज इक्वल टू 0, ध्यान देना, इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग R1 ध्यान दो, अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के रिस्पेक्ट में करता हूं, क्योंकि इसमें 2 0 है, सिर्फ इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, बचेगा क्या, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो z माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये पे 1 + x y z इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो तो ये इंटू हो जाएगा, यानी y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
माइनस ये दोनों इंटू होगा जेड माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो चलो इसका सॉल्यूशन हुआ। इंटू में ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इंटू जो है जैसा आप यहां पर यूज कर रहे थे कि इतना बराबर भी 0 इतना बराबर 0, वही यहां पे करो। अब ये इंटू है तो ये पूरा डिवाइड जाता, अगर 0 बन जाता, ये पूरा डिवाइड जाता 0 बन जाता, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0, देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना था, ध्यान देना, ये हमको प्रूव करना था। लेकिन अब मैं वहां से यहां जो लेके आया तो क्या डिफरेंस हुआ समझना। अब इसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि ये किसके बराबर है। तो ये चीज, ये पूरा जो है, ये जो पूरा है y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस जेड माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये पूरा 0 के बराबर हुआ तो ये भी पूरा 0 के बराबर होगा। ये वाला ये 0 के बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में, अगर मैं ये बराबर 0 यहां से हटा दूं, इसको माइनस वाला उधर लेके जाते बराबर यहां दे दे, ये दोनों भी बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर हो गया तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 0 ही होगा, नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब y माइनस एक्स अगर 0 के बराबर होता, ये 0 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों का मान बराबर है, पर दोनों के मान 0 के बराबर है, ये तो नहीं कहा गया ना। तो अब यहां से आप ये कह सकते हो, चूंकि यहां से आप कॉमन देखोगे ना, तो a माइनस बी, a प्लस बी जब कॉमन लोगे तो भी आएगा। और नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हैं कि अब ये जो y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो 0 के बराबर था, ये भी पूरा 0 के बराबर हो गया, लेकिन ये 0 के बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो y माइनस एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस में एक्स हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं y इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये दोनों y और x यहां पे क्लियरली y इज नॉट इक्वल टू एक्स, y माइनस एक्स को अगर आप 0 के बराबर नहीं हो सकता ये, तो y बराबर भी x नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा जो भी होगा, ठीक है। और यहां से कह सकते हैं एंड यहां से कह सकते हैं z इज नॉट इक्वल टू y। तो ना तो x y के बराबर है और ना ही y z के बराबर है। देयरफॉर x y एंड z आर डिफरेंट। ये होना चाहिए, ये इतना बराबर 0 तब हो जबकि ये तीनों अलग अलग हो। इस बात को एक साथ दिखाना है आपको। यहां पर भी आप कर दोगे तो चलो जल्दी में, अगर मान लिया जाए एग्जाम में है और अगर नहीं कुछ दिख रहा है, ऐसे भी यहां 0 कर देंगे तो 5 में अगर पूछ लिया तो 3 नंबर 4 नंबर दे देगा, अलग सी बात है, बिहार बोर्ड है। पर जेनवन अगर आप जनवरी देखेंगे इसकी, तो यहां पर आप इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। आपको ये दिखाना होगा कि कैसे एक्स वाई और वाई जेड आपस में बराबर नहीं होगा, उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहां पर आएंगे तो ये चीजें आपको दिख जाएगा। तो ये सवाल था कि एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है और ये डिटरमिनेंट का मान 0 है, तो आप प्रूव करके दिखाइए 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, बस वही डिटरमिनेंट जो 0 के बराबर दिया था इसको हमने सॉल्व किया, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यहां प्रयोग किया, इस दोनों अवयव को अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिखा। उसके बाद यहां पर 2 बार इंटरचेंज हुआ, तो जब इंटरचेंज होता है एक बार तो -1 एक बार बाहर आएगा, साइन अलग होगा, और अगर 2 बार होगा तो 2 बार बाहर आएगा। तो ये प्लस में 1 हो गया। अब दोनों में ये चीज हमें सेम दिखा तो ये हमने इसको कॉमन ले लिया। फिर इतना बार बस 0 यहां ना करके पहले इसको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने का हमने पहले से प्रोसेस बता रखा है, जितना ज्यादा 0 कर सके। तो यहां पर हमने R2 में R3 में दोनों में चेंज किया, दोनों में R1 को घटा दिया, इस प्रकार से यहां दोनों जगह 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इस C1 के अलोंग में इस सारणी को सॉल्व करना आसान हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे C1 के अलोंग में इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके इसका हमने वैल्यू निकाला। तो यहां से हमको ये तो जैसे था वैसे 0 यहां भी आ गया, पर यहां ये क्लियर हो गया अब ये पूरा तो 0 के बराबर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होगा, पर ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो y इज नॉट इक्वल टू x और z इज नॉट इक्वल टू y, देयरफॉर x y एंड z आर डिफरेंट। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आया होगा। चूंकि आज की क्लास को मैं बहुत लंबा नहीं खींच सकता, माफ कीजिएगा, ये मैं मजबूरी था मेरा आज, मतलब जल्दी में देना, चूंकि आप लोग परेशान हो रहे थे ग्रुप में। आप लोगों को मतलब शायद मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है, लास्ट में पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, जो भी वजह हो गलती मेरी ही है, पर माफी चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बहुत परेशानी में ना डालूं, है ना। कोशिश है कि जो भी आपका डाउट आता है उसको मैं जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करने का कर रहा हूँ मैं प्रयास। तो आज तो ये दे दिए, फिर नाइट वाली क्लास भी लेनी है, ऑनलाइन वाली क्लास अगर आज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कल से मिलेगा। और कल से आपका जो डाउट है, वो जो शेष डाउट बच गया वो भी ज्योति कुमारी के कई डाउट हैं, निकिता का भी और भी डाउट रह गया है। तो निकिता आपका ये 2 क्वेश्चंस जो बढ़िया हमें लगा, पहले मैं इस 2 क्वेश्चंस को आपको आज की वीडियो में कर पाया। हालांकि मैं 2-3 क्वेश्चन और भी आपका मैं लिख करके रखा हूँ, पर अभी ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं दे सकता, और टाइम भी, एग्जाम भी आपका आज होना है ना, तो मुझे उसके लिए प्रिंटिंग के लिए मुझे निकलना होगा। बस आधा 1 घंटे आपके 1 घंटे आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, 2 बजे से आपका एग्जाम है, तो माफ कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन कैसा लगा, डाउट समझ में आया नहीं आया,
इतना आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख करके बताएंगे। और सभी लोग इसको देखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।